ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसके अंदर सबसे पहली एप्लीकेशन हमने देखी थी कि प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया है उतना हम प्रेडिक्शन कर सकते थे, है ना? सही है कि नहीं? यस सर। जिसके अंदर दो तीन चीज़ें थी हमारा, के सी इज़ ग्रेटर देन 10⁻³ पहला वाला, दूसरा के सी इज़ लेस देन 10⁻³ एंड थर्ड वन के सी इज बिटवीन 10 हाँ बिटवीन 10⁻³ to -3, मतलब -3 to 10⁻³। तो दोस्तों इतनी सारी तीन चीज़ों में हमें इतना समझा दिया कि हमारा एक्सटेंट रिएक्शन कौन सी ओर जा रहा है। अगर के सी ग्रेटर देन 10⁻³ होता तो हमारा रिएक्शन गोज टू प्रोडक्ट मोर, लेस देन 10⁻² तो प्रोडक्ट वेरी लेस। और ये जो है अगर इसमें रचता है बीच में तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ मेजरेबल प्रपोर्शन। ये मेजरेबल प्रपोर्शन मतलब क्या? हम उसको मेजर कर सकते हैं, उतना प्रपोर्शन इसके अंदर होता है। चलो अब हम देखने जा रहे हैं इसका थर्ड वाला टॉपिक, जिसमें 7.6.2 प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन? सर वैसे तो सीधा हमें समझ में आ ही जाता है कि भाई प्रेडिक्ट अगर हमें करना है तो सीधा रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट हो रहा है 7.6.2 के अंदर। तो जैसे के सी का वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ था तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और लेस देन 10⁻³ था तो रिवर्स में जाता है। तो ऐसे ही तो हम डायरेक्ट डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू दैट व्यू वी कैन से ओनली द प्रोपोर्शन हाउ मच प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैन बी ऑब्जर्व, कैन बी गेट। तो वही देखते हैं हम वो आगे वाले टॉपिक के अंदर। अब यहाँ पे वी कैन फाइंड द डायरेक्शन हाउ। तो एक दोस्तों है आपका, अगर आपको प्रेडिक्ट करना है डायरेक्शन का तो आपको एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों, जिसका नाम है क्वोशंट। क्वोशंट समझ लेना। क्वोशंट का मतलब होता है ऐसे भागफल, जिसका सिंबल हो जाता है क्यू, कैपिटल क्यू। ओके। और उसके अंदर अगर आप कंसंट्रेशन लेते हो तो क्यू सी, और अगर उसमें प्रेशर आता है तो क्यू पी। समझ में आया आपको? तो ये दोनों वर्ड आप ले सकते हो। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हाउ वी कैन फाइंड दिस क्यू सी और क्यू पी। ये तो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे हमारे के सी और के पी है। हाँ दोस्तों देखो दोस्तों, इधर मेरे पास एक रिएक्शन है, ए मोल ऑफ कैपिटल ए रिएक्ट विथ बी मोल ऑफ कैपिटल बी गिव्स सी मोल ऑफ कैपिटल सी डी मोल ऑफ कैपिटल डी, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब अगर मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्यूसी क्या होगा, तो आपका ये फॉर्मूला क्यूसी का मतलब हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी। तो सर इसमें और केसी में कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि यही क्यूसी का भी यही है और केसी का भी यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मुझे प्रेडिक्शन कहाँ से मिलेगा कि भाई मेरा ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है कि रिवर्स जा रहा है, वो कैसे मिलेगा मुझे? तो उसके लिए आपको कुछ
अलग से ध्यान में रखना होगा। इफ Kc इज ग्रेटर देन Qc, दोस्तों अब सर Kc कहाँ से लाए, और ये तो Qc और Kc का तो फॉर्मूला सेम है। ऐसा करते हैं दोस्तों ये लोग कि जनरली मैं बताता हूँ अब इसको कैसे कंपेयर किया जाता है। जब ये रिएक्शन दिया हुआ था तो इसका स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमारे पास होता ही है, समझ लेना। एक चीज़ मेरी बात समझ लो कि जब हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रिएक्शन किया हुआ है कि जैसे ए मोल ऑफ ए एंड बी मोल ऑफ बी रिएक्ट करके सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी करके जब केसी फाइंड किया है वो कभी चेंज नहीं होता, सपोज दैट इज एक्स। लेकिन अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी चेंज कर लिए, है तो वही लेकिन उसके कंसंट्रेशन पहले जितने लिए थे उससे थोड़े बहुत प्लस माइनस कर लिए हैं, अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी केसी पड़ा है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम केसी फाइंड करते हैं तो केसी नहीं बोला जाता, क्यूसी बोला जाता है। और वही क्यूसी और क्यूसी का जो रिलेशन है और क्यूसी कैसे फाइंड किया जाता है, दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला, दैट इज द इक्वल फॉर्मूला लाइक द केसी। अगर इस ये दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं देन वी कैन गेट इट्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। दोस्तों अगर केसी बड़ा होगा तो आपने आगे वाले टॉपिक के अंदर भी देखा केसी इज 10 इज ग्रेटर देन 10⁻3, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाती है, इन फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट साइड। इफ केसी इज लेस देन क्यूसी तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ, केसी कम है क्यूसी से तो समझ लो कि ये रिएक्शन रिवर्स जाएगी। रिएक्टेंट साइड समझ में आ रहा है। और अगर ये दोनों सिमिलर हो गए केसी और क्यूसी तो आपका ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों केसी था तो वो इक्विलिब्रियम में ही था, समझ लेना। लेकिन जब कंसंट्रेशन उसके बदल दिए तो उसके अकॉर्डिंग केसी मुझे क्यूसी मिलता है जब कंसंट्रेशन चेंज होते हैं। तो अब दोनों को कंपेयर किया मैंने तो हमें इतना पता चल गया कि भाई यहाँ पे ये इतना मिलता है। अब मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन सा दिखाई दे रहा है, देखो इधर। सपोज H2 गैस प्लस I2 गैस, यूनिवर्सल इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम गिव्स ट्वाइस HI गैस, ये सबको पता है। दोस्तों practically we are proved that the value of Kc is 57 at 700 Kelvin। तो इसका Kc का वैल्यू कितना है, 57 ही है। अब ये पूछ रहा है उस ये 57 था तब आपने इसका कंसंट्रेशन कितने लिए, वो कुछ भी आपको पता नहीं है, चलो लेकिन आप फाइंड कर सकते हो जो आगे वाले एग्जांपल में फाइंड किया है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपका इनिशियल कितना था उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में कितना मिलता है वो। लेकिन नाउ इफ concentration of H2 is 0.1 molar, concentration of I2 is 0.2 molar and concentration of HI is 0.4 molar, इतना लिया है हमने, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बस ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया हमने। समझ में आ रहा है, ये एक तरह से आपका एग्जाम्पल ही है। हाँ ये इलस्ट्रेशन के तौर पे आप कर सकते हो इसको,
देखो ये रिएक्शन था उसका केसी तो ऑलरेडी है। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इन विच डिरेक्शन रिएक्शन विल गो। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा। ओके, तो रेडी दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको समझ भी गए होंगे कि कैसे इसको फाइंड करना है। तो सर सबसे पहले उसका हमें क्या फाइंड करना होगा, QC concentration of Hi⁻²2 upon concentration of H2 gas into I2 गैस। चलो HI का स्क्वायर कितना होगा, 0.4 का स्क्वायर 0.1 इंटू 0.2। दोस्तों आंसर क्या रहेगा, फटाफट बोलो। आई थिंक इट इज नहीं पता है बच्चों को। 8 right। So here now we compare this QC with this KC, what happened, but value of KC 57.0, so KC is greater than QC, so a reaction goes in forward direction, product side। ओके, बच्चों आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं आया तो वापस चल जाते हैं। भाई आया समझ में आपको? दो बच्चों को समझ में आया है, बाकी के मुझे लग रहा है कि सोच रहे हैं। विशाखा ओके, तीशा, जानी, चलो 3 बच्चों को ही समझ में आया है तो बाकियों को समझ में आ जाए। और शैली, नील, कुश को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया भाई? माइक ऑन करके भी बोल सकते हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाए जल्दी से। इसमें इतना ध्यान रखना है, KC एंड QC जो है उसको कंपेयर करना है। तो KC का ही फॉर्मूला सर QC में यूज़ किया जाता है। तो रिएक्शन में ऑलरेडी KC जो है वो प्रैक्टिकली प्रूव होता है तो वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना KC है। तो अब हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन दिए हैं। क्या दिया हुआ है? डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंसंट्रेशन वी मस्ट फाइंड QC। हमें क्या फाइंड करना है? QC। और वही QC से हमें कंपेयर करेंगे KC को तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, है ना, कि ये 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा। KC एंड QC का कोई रिलेशन नहीं होता, यही है KC और QC का रिलेशन जो आपको दिख रहा है ये वाला। दीज आर कॉल्ड अ रिलेशन बिटवीन KC एंड QC। दोनों के फॉर्मूला सेम है, लेकिन KC ऑलरेडी साइंटिफिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है, बट QC जो है
वो हमें ये कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन ऑड है, सपोज मैं बता रहा हूँ आपको, यही यही एग्जांपल के अंदर मैं बता रहा हूँ, इसमें तो आपने 0.1, 0.2 एंड 0.4 ले लिए हैं, लेकिन सपोज मैंने पहले टाइम पे लिया था तब इसका कंसंट्रेशन मेरा 0.15 था, ये था 0.1 और ये मिला रहा था मुझे 0.3। सपोज हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो रहा था पहले, तो ये कंसंट्रेशन पे हो रहा था, इसका केसी मैंने फाइंड किया था, तो सपोज ये मिला था। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब मैंने इतने इतने कंसंट्रेशन लिए हैं विच आर डिफरेंट देन दिस, तो उसका अभी हम केसी नहीं फाइंड करेंगे, उसका क्यूसी फाइंड करेंगे। और अगर क्यूसी जो भी मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये केसी के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें सीधा उसका रिलेशन मिले, पता चलेगा कि भाई ये डायरेक्शन कौन सा जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा कि रिवर्स जाएगा। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये बात क्लियर है। आगे जा रहे हैं हम। नाउ आप अपना ये प्रॉब्लम जो है, कौन सा प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम नंबर 7.7 किधर है, यस सबके पास शायद है क्वेश्चन ये वाला, तो हम देख लेते हैं इसी को भी। देखो, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज दिस। दोस्तों क्या दिया हुआ है आपको, Kc का वैल्यू एट अ गिवन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज एक्स, कंसंट्रेशन A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन C, सबका सिमिलर लिया। इन विच डिरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड, बस ऐसा क्वेश्चन आता है। हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, चलो रेडी। तो पहली बात है कि प्रॉब्लम 7.7, तो हम 2A गिव्स B प्लस C हमें मिलता है, ये रिएक्शन है, उसका Kc हमारे पास है 2 इंटू 10⁻³ देन एंड कंसंट्रेशन ऑफ A is equal to concentration of B is equal to concentration of C is equal to 3 into 10⁻⁴ मोलर। तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, चलो दोस्तों, तो ये सबका कंसंट्रेशन तो आपके पास है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी मस्ट फाइंड QC concentration of B into concentration of C upon concentration of A raised to 2। चलो, B का जो कंसंट्रेशन है 3 इंटू 10⁻⁴ एंड इसका कंसंट्रेशन है 3 इंटू 10⁻⁴ अपॉन, दोस्तों इसका कितना है 3 इंटू 10⁻⁴, उसका स्क्वायर। भाई कुछ डाउट्स है तो बोल देना मुझे, है ना, ये सबका तो सिमिलर ही है, तो ये और ये सब कैंसल हो जाएगा, तो QC इज इक्वल टू 1। चलो, बट KC इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3। तो आप लोग बताओ मुझे, KC और QC में कौन बड़ा है, KC और QC में कौन बड़ा है दोस्तों? अरे वाह 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 वाह, सबको पता चल गया कि भाई यहाँ पे कि ये वैल्यू अगर अच्छे से हम मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा 0.002 और ये 1 है, सो KC इज लेस देन QC, सो रिएक्शन गोज टू रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स जाएगा, प्रोडक्ट लेस रिएक्टेंट मोर,
उसमें रिएक्टेंट एज इट इज़ पड़ा रहता है। वेरी गुड बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई सीधी सी बात है, आप ऐसे कर सकते हैं। आप अपने बुक में देखोगे तो इसमें क्या लिखा है पता है? इसी को ही क्या लिखा है, QC इज़ ग्रेटर देन KC, ऐसा लिखा है। लेकिन मैंने ऐसा लिखा है, तो आपको जो इजी लगे वो लिखना है आपको। लेकिन समझ में आया, इजी लगे मतलब सही लिखना है, ये दोनों सेम ही है। बट KC के साथ कंपेयर करते हैं तो वी आर वेरी फेमिलियर विद द KC, और KC बड़ा मतलब फॉरवर्ड, ऐसा हमें पता है, इसीलिए हम KC को पहले ले लेते हैं। रेडी? तो इसीलिए हमारा ये जो टॉपिक है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी फाइंड बाय दिस इक्वेशन, वी कैन कंप्लीट नाउ अनदर टॉपिक, और बढ़िया टॉपिक है ये। हम सीधा कैसे समझाऊं मैं आपको, चलो समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है 7.6.3 दोस्तों, कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो हमने ऑलरेडी उसको कैलकुलेट कर लिए। मतलब क्या, इक्विलिब्रियम के दौरान कितना कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर, और एग्जाम्पल कंसंट्रेशन किसका फाइंड किया था हमने, यस 7.4, देखो प्रॉब्लम 7.4, तो उसमें हमने अपने बुक में निकालो, शायद इट्स 197 पेज, तो वी कैन सी दैट CO गैस प्लस H2O गैस गिव CO2 गैस प्लस H2 गैस। तो उसमें फाइनली KC का वैल्यू दिया हुआ है, और आपने एट इक्विलिब्रियम एट 800 केल्विन टेम्परेचर फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 H2 CO एंड H2O, और हमने फाइनली फाइंड भी किया है, देखो याद आ गया आपको। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या मतलब होता है कि भाई जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, एट दैट मोमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे। हम वापस जा रहे हैं उधर जहाँ पे हम आए थे। तो कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमें, मैं सिर्फ इसको आपको समझा रहा हूँ, हम ये वाला प्रॉब्लम 7.8 करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हमें समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ प्रॉब्लम इन विच द वी नो द इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसमें हमें क्या पता होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पता होता है, बट डू नॉट नो एनी ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हाँ, इक्विलिब्रियम पे हम कंसंट्रेशन नहीं जानते। द फॉलोइंग 3 स्टेप शेल बी फॉलो, अगर ये 3 स्टेप हमने अच्छे से कर लिया तो हम गेट कर सकते हैं इसका फाइनल आंसर। देखो पहला, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, वो तो करना ही पड़ता है, बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। पहला, ये थियरी में कभी नहीं आएगा, समझ लेना, ये थियरी में कभी नहीं आएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आ सकता है। दूसरी बात, द अंडर द बैलेंस इक्वेशन मेक अ टेबल दैट लिस्ट फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। भाई समझ में आया? अच्छा, ऐसा टेबल बनाना है, हम टेबल ही बना रहे थे ना कि रिएक्टेंट है तो उसके नीचे ही उसका कंसंट्रेशन लिखते थे, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के नीचे ही उसका कंसंट्रेशन लिखते थे। यस, पहला वाला उसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन हम सबके लिखते थे बाय प्रोडक्ट के 0 0। दूसरा, चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑन गोइंग इक्विलिब्रियम, वो भी लिखते थे। एंड थर्ड, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी हम लिखते हैं। तो ये तो 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और रखते थे हम। तो आगे देखते हैं द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिंग द टेबल डिफाइंड एक्स। एक्स क्या है दोस्तों, कि भाई इतना रिएक्शन हुआ है, आपको पता है ना, हम लेते थे एक्स जितना, सपोज
रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो हमें क्या लिखना है, वन ऑफ द सब्सटेंस द रिएक्ट ऑन गोइंग टू इक्विलिब्रियम then use the stoichiometry of the reaction to determine the concentration of the other substance in term of x। x हमें ऐसा मानना था कि x जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है ऐसा हम एज्यूम कर लेते थे ना, तो यही बता रहा है। थर्ड स्टेप, सब्सटीट्यूट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इनटू इक्विलिब्रियम इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन एंड सॉल्व फॉर एक्स। फिर तो हम हमारा अपना सॉल्यूशन लाते हैं। इफ़ यू आर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी आया था ना बीच में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चूज द मैथमेटिकल सॉल्यूशन टू मेक द केमिकल सेंस वो करना पड़ता है। एंड फोर्थ, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू एक्स। अब एक्स हमने मिल गया, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो हमें क्या मिला, एक्स। और वही एक्स से हमें क्या पता चल जाएगा सीधा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। एंड स्टेप 5, check your result by substituting them into the equilibrium equation। तो check your results by substituting them into the equilibrium equation। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हम कैसे क्या कर सकते हैं। ये क्लियर है। चलो फाइनली ये सिर्फ हमने अंडरस्टैंड किया है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, जब एग्जाम्पल हम करते हैं तो इसको मैं सारे स्टेप को आपको समझा रहा हूँ, तो एकदम रेडी हो जाओ दोस्तों। सिर्फ हम ये क्वेश्चन पढ़ के मैं डाटा यहाँ पे प्रिपेयर करके हम इसका सॉल्यूशन नए पेज पे जाने वाले हैं। 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in 1 लीटर। दोस्तों हमने क्या लिया है, N2O4 गैस एक 1 लीटर के फ्लास्क में हमने 13.8 ग्राम लिया हुआ है एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड एलो टू अटेन इक्विलिब्रियम। उसको मैंने इक्विलिब्रियम होने के लिए रख दिया, और फाइनल रिएक्शन जो था ये तो यही था ना आपका, N2O4 गैस gives twice NO2 gas, reversible reaction। The total pressure at equilibrium was find, मतलब P total हमारे पास है 9.15 बार। ओके दोस्तों, नाउ कैलकुलेट Kc, Kp एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, PN2O4 एट इक्विलिब्रियम, PNO2 एट इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमें इतनी चीज़ पता चलती है। ये क्लियर है। तो ये मैंने क्या लिखा है, सिर्फ डाटा प्रिपेयर किया है। अब हम जा रहे हैं उसका एक्चुअल सॉल्यूशन पे, तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले प्रॉब्लम 7.8 आंसर। ओके चलो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं देख लो इधर दोस्तों। डाटा प्रिपेयर किया था तब हमें ये मिला था, N2O4 गैस कन्वर्ट इनटू NO2 गैस 2 मोल, जाती और आती रिएक्शन। अब इसके अंदर W ऑफ N2O4 13.8 ग्राम है, और क्या है दोस्तों, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर का फ्लास्क लिया है हमने। टेम्परेचर इज इक्वल टू 400 केल्विन and equilibrium is established to put। Now P total is equal to 9.15 बार, वो दिया हुआ है कुल प्रेशर। एंड फाइंड द Kc, Kp एंड
at equilibrium partial pressure means this PN2O4 and PNO2, जिससे हमें ये पता चल जाएगा दोस्तों। इसको आप क्लियर रखना है। अब हम आगे जा रहे हैं। पहले उसमें ऐसा लिखा था कि फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन, पुट इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मैं आपको पूछूंगा यहाँ पे कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पी टोटल में भी प्रेशर दिया हुआ है और यहाँ पे भी प्रेशर मांगा है, तो हमें इनिशियल प्रेशर फाइंड करना चाहिए। कौन से यूनिट में? बार यूनिट में। तो दोस्तों आपका इनिशियल N2O4 कितना लिया है सर? इतना ग्राम है। तो ग्राम में से हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो कोई मुझे इसका रास्ता दिखा सकता है कि भाई हमें इनिशियल प्रेशर अगर फाइंड करना है तो कौन से रास्ते से हम जाना पड़ेगा? Which formula we can use? P is equal to WRT upon MV। ऐसा कोई फॉर्मूला आपने देखा है? PV is equal to NRT। यस सर, हमने तो देखा ही है। PV is equal to NRT के अकॉर्डिंग ये N is equal to W upon M हम रखते हैं। तो वैल्यू ऑफ W इज 13.8। चलो इसके लिए R का वैल्यू किसी को पता है तो मुझे बता सकता है बिना अंदर देखे। जीरो 0.08314 एंड टेम्परेचर इज द 400। अब इसका मोलेकुलर मास कितना होगा दोस्तों? मोलेकुलर मास कितना होगा? ये दो चीज हमें फाइंड करनी है एट इक्विलिब्रियम। हाँ दोस्तों, मोलेकुलर मास कितना होगा? 92 होगा। वेरी गुड, इट्स अ 92। सो 92 इंटू 1, उठाओ कैलकुलेटर। तो P N2O4 इनिशियल, ये इनिशियल वर्ड क्यों लिख रहे हैं समझ में आया आपको? यस, ये आप यहाँ पे भी बीच में भी फाइंड कर सकते हो और इधर भी फाइंड कर सकते हो। कितना आया दोस्तों? आई थिंक 4.98 जितना आया सबका, कि नहीं आया? ज्यादा आया? बार 4.98 बार। भाई आया इतना किसी का? अगर जिसका आया है वो लिखेगा इतना 4.98। वेरी गुड। अब इसको हम कहाँ पे रखना चाहेंगे? उसी के घर पे। तो उसका घर कौन सा है? तो दोस्तों उसका घर ये है। 4.98 बार इतना हुआ इनिशियल। इसका कंसंट्रेशन इनिशियली तो जीरो ही रहेगा ना, इसका प्रेशर। यस सर, क्योंकि इनिशियली तो हमने इसको लिया ही नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम प्रेशर बार में कितना होगा? कि सपोज हम ऐसा मानते हैं कि योर N2O4 X जितना NO2 में कन्वर्ट हुआ, तो उस टाइम आपका कंसंट्रेशन जो N2O4 का है वो कितना बचेगा? N2O5 सॉरी 4.98 माइनस एक्स जितना। चलो ये कितना बनेगा आप लोग लिख के बताओ मुझे बिना देखे अंदर। ये कितना बनेगा?
गुड 2x जितना, क्योंकि सर ये 1 मोल है, अगर 1 मोल जितना x कन्वर्ट होता है तो ये 2 मोल जितना बनना चाहिए। अगर x जितना कम हुआ तो ये 2x जितना बनेगा, तो इतना हो गया। तो दोस्तों ये आपको क्या मिला सर? हमें ये पार्शियली प्रेशर मिल गया, लेकिन एट इक्विलिब्रियम। बट वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज, एक फॉर्मूला आता है P टोटल इज इक्वल टू, दोस्तों सुन लो, मैं इसको एक अच्छे से आपको फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। मेरा ये कंटेनर 1 लीटर का था, समझ लेना कितना था, 1 लीटर का। उसमें मैंने N2O5 भर दिया, N2O4 है ना। अब ये इसी कंटेनर में, ये तो क्लोज है ना, अब इसी कंटेनर में N2O5 में से क्या बन जाता है, NO2 बन जाता है। तो ये दोनों इसी में ही रहेंगे ना। तो दोस्तों अगर मेरा प्रेशर पहले वाले का और दूसरे वाले का मैं मेज़र करूं, तो मुझे यहाँ पे ये जो रेड वाला दिख रहा है उसका मेरा प्रेशर PNO2 है एट इक्विलिब्रियम, और ये ग्रीन वाला है उसका प्रेशर क्या है दोस्तों, PN2O4 एट इक्विलिब्रियम। तो P टोटल क्या होगा दोस्तों, आप लोग बता सकते हो? P total means summation of these both. तो P N2O4 and PNO2 मतलब क्या, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ N2O4, प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों चीज़ अगर हम अच्छे से क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता है आपके पास P टोटल का वैल्यू है, सर पता तो है 9.15, और PN2O4 कितना है एट इक्विलिब्रियम, तो सर ये है अपना 4.98। सर हम सीधा इसको KC KP क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें KC दिया ही नहीं है, तो KC क्या करेंगे, यहाँ पे X भी नहीं है हमारे पास, और KP लेके भी क्या करेंगे, क्योंकि X है तो KP KC फाइंड कर सकते हैं, अगर KP KC है तो X फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हमें ये P टोटल दे के रखा है, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है 2x। चलो कुछ समझ में आया दोस्तों? इक्विलिब्रियम पे NO2 का कितना था, सर ये 2 मोल था तो 2 लिखा है, तो सिर्फ NO2 का तो 1 होगा, ऐसा भी क्वेश्चन कुछ बच्चों को होता है। तो दोस्तों हमें ये इक्विलिब्रियम, ये बैलेंस इक्वेशन है, इसीलिए 2 मोल आया है। तो ये क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि x जितना यूज हुआ तो उसका कंसंट्रेशन ही x हो गया, किसका, NO2 का, 2x जितना हुआ, तो इसीलिए उस टाइम उसका प्रेशर 2x जितना लिखा जाता है। रेडी? तो अब हम इसको टोटल कर रहे हैं, 9.15 4.98 माइनस एक्स प्लस 2x। तो दोस्तों क्या मिलेगा, माइनस प्लस एक्स हो जाएगा ना, 9.15 माइनस 4.98, दोस्तों कितना आ रहा है, 4 पॉइंट, कुछ बच्चों ने लिखा भी है 17 आई थिंक, नहीं 17 कहाँ से आएगा, यस यस 17, ये आ गया आपका x का वैल्यू। तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया इससे। कौन सा काम हो गया दोस्तों, कि x का वैल्यू मिल गया। अब आप क्या फाइंड कर सकते हो, KC KP नहीं सर, उसके पहले हमें ये दोनों के कांस्टेंट फाइंड करने होंगे। सो एट इक्विलिब्रियम PN2O4 is equal to what, 4.98 minus x, 4.98 minus 4.717, तो we get point what 81 I think,
है ना, 81 मिल रहा है दोस्तों बार। चलो ऐसे ही PnO2 को अगर फाइंड करोगे तो इट इज 2x, 2 इंटू 4.17, तो 8.34 बार। चलो मिल रहा है दोस्तों। चलो ये दोनों तो मिल गए आपको। अभी और दो चीज बाकी है, Kc और Kp। चलो उसमें से आप पहले क्या फाइंड करना चाहोगे? Kp क्यों Kp फाइंड करेंगे? क्योंकि हमारे पास इनिशियल एट इक्विलिब्रियम प्रेशर है दोस्तों। सो Kp इज इक्वल टू क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन कंसंट्रेशन की जगह हम तो प्रेशर लिखते हैं भाई, क्योंकि वी वांट Kp इंटू अपॉन Pn2O4। तो इसका स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? PnO2 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 8.34 का स्क्वायर अपॉन, भाई ये सही है ना, N2O4 कितना है? 0.81। चलो आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड, 85.87। अगर आपको लिखना है तो वी कैन पुट हियर बार, क्योंकि ये बार का स्क्वायर अपॉन बार, तो एक स्क्वायर वाला बार निकल जाएगा। तो ये मिल गया आपको के पी। अब हमें के सी चाहिए, तो रिलेशन ऑफ के पी एंड के सी हमें देखना होगा। तो वो क्या रहेगा दोस्तों? के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी, ऐसा एक वर्ड आपने सुना है। अब यहाँ पे आपको डेल्टा एन जी फाइंड करना होगा। बोलो दोस्तों कितना माइनस कितना करूँ तो मुझे डेल्टा एन जी मिलेगा इधर? टू माइनस वन, क्योंकि एन जी में आता है गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 2 मोल है और इसमें 1 मोल है, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा इधर डेल्टा एन जी। सो के सी इज इक्वल टू के पी इंटू आर टी रेस टू 1। चलो के पी का वैल्यू क्या है? 85.87। चलो आर का वैल्यू क्या लेंगे हम? 0.08314, और टेम्परेचर तो 400 था ना अपना। यस, क्या आंसर मिल रहा है हमें? वेरी गुड दोस्तों, आंसर क्या आएगा? नहीं पता चला ना? कैलकुलेटर से भी नहीं हो रहा आपसे? विशाखा, वेरी गुड, 2.6। मोलर लिखना है तो लिख सकते हो। आपको कहीं पे भी केसी और केपी का यूनिट नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को समझ में आया ये बार है इसलिए इसको मोलर लिख सकते हो। तो ये दोनों आंसर भी आपके आ गए। चलो दोस्तों क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आया? तो इतना छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत बड़ा लग रहा है। समझ में आ गया हो तो हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आ गया है समझ में?
4 बच्चों को समझ में आया अभी? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, सिर्फ 16 बच्चों को समझ में? हाँ, 17, 17, हाँ 17, वेरी गुड। तो सपोज ये हमारे 25 स्टूडेंट में से 17 बच्चों को समझ में आया है। बाकी के मुझे लग रहा है अभी तक वो सोए हैं मोबाइल ऑन करके। हाँ, तो उनके नाम बताऊँ कि वो लोग लिखेंगे कि यस वी कैन अंडरस्टैंड और वी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? यस, 18, 19, वेरी गुड, 20, यस यस। सो मत जाओ तुम लोग, अगर नहीं समझ में आया है तो बोल सकते हो। 21, हाँ, फिर भी अभी सोए हुए हैं 3-4 लोग। मुझे लग रहा है वो कभी उठने वाले नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, हम तो जग गए हैं ना। वेरी गुड। चलो अब हम जा रहे हैं कुछ आगे। ये एग्जाम्पल हमें करना है दोस्तों, 1 मिनट। चलो एग्जाम्पल नंबर, सॉरी, प्रॉब्लम 7.9। क्वेश्चन आपके पास होगा शायद, ये रहा। 3 mole of PCl5 kept in a 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium। देखो दोस्तों, PCl5 हमने लिया है एक वेसल में, 3 मोल है और 1 लीटर है। एट दिस टेम्परेचर 380 केल्विन टेम्परेचर कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मतलब ये PCl5 का इसका सबका एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, केसी आपको देना है, आपको पता नहीं है। अगर मैंने इसको क्लोज वेसल में रख दिया है तो मुझे याद ही रखना होगा कि इसमें से PCl3 प्लस Cl2 मिलेगा। ये चीज़ मुझे क्या करनी होगी दोस्तों, याद रखनी होगी। उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। PCl5 गैस कन्वर्ट इनटू PCl3 गैस, Cl2 गैस। चलो दोस्तों, ये दिया हुआ है। इसके इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारे पास Kc है ना, Kc का वैल्यू 1.80 दिया हुआ है। तो Kc है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही मानेंगे ना इन मोलारिटी। तो मोलारिटी में PCl5 3 मोल है, लेकिन वॉल्यूम 1 लीटर है तो 3 मोलर हो जाएगा। ये दोनों इनिशियली 0 हो जाएंगे। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। यस, लिख सकते हैं। सपोज एक्स जितना उसका क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ PCl5 एंड PCl3 में और Cl2 में। तो वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अप इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो चलो दोस्तों, x इंटू एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, but value of Kc is 1.80. Now 1.80 into 3 minus x is equal to x square। तो क्या होगा दोस्तों, ये करोगे तो 8 0 हो जाएगा, 24 5 आई थिंक ये मिलेगा। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर।
एक्स स्क्वेयर प्लस 1.80 एक्स माइनस 5.4 इज इक्वल टू 0। चलो ये मिल गया दोस्तों। आपको क्या पूछा है? कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, concentration of PCl3 and concentration of कब के एट इक्विलिब्रियम, ये कितना कितना आपको मिल रहा है वो है। चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये जो चीज़ आपके सामने दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1.8 एंड C इज इक्वल टू माइनस 5.4। तो दोस्तों आपको खुद इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू फाइंड करना है। -b प्लस और माइनस रूट डेल्टा बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। a का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं ना सर। तो -b में क्या आएगा? -1.8। तो आपको इसके x के दो वैल्यू फाइंड करने हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस के अकॉर्डिंग। उसमें से एक सही है, वो वैल्यू रख के ये सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी। कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल भी गई होगी कि कैसे क्या करना रहेगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया है? तो हम यहाँ तक रखते हैं। आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है वो आपको करने चाहिए। यस, करने चाहिए दोस्तों। 7 पॉइंट, दोस्तों सुन लो, 7.1 से एक्सरसाइज में लेके 7.5 तक के करने हैं आज। एक्सरसाइज जो है 7.1 टू 7.5 ये करना ही है, वरना कल मैं पूछूंगा और जिसका इनकम्प्लीट होगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। और कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों। रेडी? तो ये 7.1 से 7.5 तक की एक्सरसाइज आप कंप्लीटली करोगे, अच्छे से करोगे, बहुत बढ़िया मजा आएगा। उसमें भी कुछ नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा कल ही, लेकिन आपने किया होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो रखते हैं यहाँ तक, वापस मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।